देखो, परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे ये इब्रानियों की पत्री और उसका 2 अध्याय, और हम पढ़ेंगे 1, 2, 3 वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 1, 2, 3 वचन। चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए। हाँ, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए। हाँ प्यारे प्रभु, आज के पवित्र वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रत्येक को प्रभु इस वचन को समझने, सीखने के लिए, ग्रहण करने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता करें। मनों को खोलें, टूटे हुए हृदयों हमारे प्रभु, पश्चातापी मनो खुदावन, क्योंकि हम ही हैं प्रभु जिन्होंने आपको क्रूस दिया है खुदावन। हम ही हैं जिन्होंने आपका इनकार किया है प्रभु। हम माफ़ी के लायक नहीं तो भी प्रभु आपने हमें प्रेम किया खुदावन, और आपने हमें माफ़ कराया है प्रभु। आपने हमारा दंड ले लिया, सज़ा ले ली। हमारे पाप गुनाह इतने ज़्यादा थे कि बेरहमी से तुझे क्रूस पर कुचला गया प्रभु। प्रभु धन्यवाद हो प्रभु, हम आपके चरणों में जब आए हैं, आपके लहू से हमें एक एक को धो दे, और हमारे इस महान उद्धार को प्रभु पहचानने के लिए हम प्रत्येक की मदद करें प्रभु। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं। टीचर आप हैं, अध्यापक आप हैं, सिखाने वाले आप हैं प्रभु। आप ही है जो जिला सकते हैं प्रभु। आपने अंधों की आंखें खोली हैं, कोढ़ियों को शुद्ध किया है, मुर्दों को जिलाया है प्रभु। 38 वर्ष से एक अपाहिज व्यक्ति के पास जाकर उसको भी आपने खड़ा किया है खुदावन। आपने कोढ़ियों को छुआ और शुद्ध हो गए प्रभु। हम विनती करते हैं आज अपने वचन के द्वारा, अपने लहू के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा हम प्रत्येक को प्रभु आप पवित्र करें, शुद्ध करें, जागृत करें और अपनी उपस्थिति दें प्रभु। आपके हाथ में सौंपते हैं पिताजी। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इधर हम पढ़ रहे हैं, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों को जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। ऐसा ना हो कि हम बहक कर उनसे दूर चले जाएं। मतलब जो हमने सुनी है, उद्धार की बातें, क्रूस की कथा की बातें, मन फिराव की बातें, मुक्ति की बातें, प्रभु के आगमन की बातें, ये जो हम बातें सुनते आ रहे हैं इन दिनों, वचन कहता है इन जो बातें हमने सुनी है इन पर क्या लगाएं, और भी मन लगाएं, ध्यान लगाएं, कान लगाएं। ऐसा ना हो कि हम क्या हो जाएं, बहक कर। बहकने का बहुत चांस है, इससे दूर जाने का, इससे भटकने का, इसे इग्नोर करने का बहुत क्या है, क्योंकि जिस शरीर में हम रह रहे हैं, जिस संसार में हम रह रहे हैं, चारों तरफ क्या है, संसार हमें अपनी तरफ खींच रहा है। आपने समझना। और शैतान भी क्या चाहता है, जो हमारे अगर मन में कुछ आ भी जाए तो मन में से भी चुराने का क्या रखता है, प्रयास करता है पूरा कुछ। हम बोलेंगे भूल गए, वचन भूल नहीं गए, वास्तव में किसी ने क्या कर लिया, चुरा लिया। हमारे मन में किसी ने कुछ बोल दिया, सालों तक वो निकलता नहीं है। उसने ये बोला था, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था, लेकिन हमने क्या वचन सुना है वो याद नहीं है। ऐसे बड़े उद्धार का वचन सुना है। उद्धार को हमेशा क्या कहा गया है, ऐसा बड़ा उद्धार, यानी कि उद्धार सबसे कीमती चीज है। हम पिछले दिनों से कितनी बार सीखा कि ये खेत में छिपा हुआ वो धन है। मतलब जिस किसी को मिला उसने मारे आनंद के जाकर, मतलब क्या नहीं गवाया, उसने समय नहीं गवाया। लेकिन यही उद्धार बहुतों ने क्या किया, बहुतों को इसी उद्धार के लिए मतलब कीमत देना क्या समझा उन्होंने, मतलब मुश्किल लगा उनके लिए, वो छोड़कर निराश होकर भी चले गए। आपने समझना, ये उद्धार मतलब ऐसा उद्धार है कि ये सबको समझ में भी आता नहीं है, परंतु जिनको समझ में आता है ना, मतलब वो क्या नहीं कर सकते, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसमें 2 वचन में लिखा है, क्योंकि जो वचन स्वर्ग दूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने वाले को ठीक ठीक बदला मिला। मतलब जो स्वर्ग दूतों के द्वारा कहा गया था, क्या कहा गया था स्वर्ग दूतों के द्वारा, आपको मालूम है? सदोम और अमोरा कैसे नाश हो गए। उधर स्वर्ग दूतों ने जाकर क्या कहा,
मतलब क्या कहा परमेश्वर, संदेश दिया कि ये नाश होने वाला है, नगर इसको छोड़कर क्या कर लो, जल्दी से निकलो, अपने प्राण अगर आप बचा सकते हो तो क्या कर लो, बचा लो। और आपको मालूम है वहां बहुत कुछ हुआ। आखिर में लूत को कहा था कि तू अपने कुटुंबियों को, अपने जो भी आपके रिश्तेदार हैं, अजीज मित्र हैं, उनको भी क्या कर, उनको भी बोल के क्या करो, फटाफट क्या करो, ये जगत, ये संसार, ये नगर नाश होने जा रहा है, इसमें पाप बुराई इतनी भर गई है, परमेश्वर का क्रोध गिरने वाला है, और फटाफट क्या करो। आपको मालूम है उधर आप लिखा है वो क्या कर रहे थे, देर कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, ढील ढाल कर रहे थे, चलो कोई बात नहीं, मतलब उतना सीरियस नहीं ले रहे। हम पता है अगर किसी मनुष्य ने ये बात कही हो ना तो फिर तो हम चलो कोई बात नहीं यार, क्या होगा, लेकिन अगर परमेश्वर ने कही है, अगर ये बात मन फिराने की बात, उद्धार पाने की बात, मुक्ति पाने की बात अगर परमेश्वर ने कही है, अगर ये संदेश परमेश्वर का है, तो फिर तो ये इग्नोर करने का, अनसुना करने का क्या नहीं है, कोई स्थान ही नहीं है इसके लिए। तो इसलिए आगे लिखा है, जब लिखा है स्वर्गदूतों के द्वारा संदेश दिया। आपको मालूम है नूह के समय परमेश्वर ने कहा था मैं जल प्रलय के द्वारा पूरी मानव जाति को क्या करूंगा, सब प्राणियों का नाश कर दूंगा, क्योंकि सब का क्या हो गया, चाल चलन क्या हो गया, पाप में इंसान इतना क्या हो गया, इतना बिगड़ गया। और आपको मालूम है उस समय भी नूह बेचारा क्या करता रहा, बेचारा नहीं बोल सकते लेकिन हमारी भाषा में बेचारा निकल गया मेरे मुंह से, बेचारा नहीं, नूह एक धर्मी व्यक्ति था, और क्या कर रहा था, हर रोज ये उद्धार का, ये हमारे वाले उद्धार का नहीं, क्रूस की कथा का नहीं, परंतु अपनी जान बचाने का, यानी कि वो परमेश्वर के न्याय से बचने का हर दिन क्या कर रहा था। लेकिन किसी ने क्या नहीं लगाया, किसी ने क्या नहीं लगाया, लोग क्या कह रहे थे, अरे ठट्ठों में उड़ा रहे थे। तो इसलिए लिख कर दिया वो घटनाएं, वो सारी घटनाएं लिख कर दिया। यीशु ने भी कहा है जैसे लूत के दिन थे, जैसे नूह के दिन थे, लोग कहेंगे और उसके आने में तो वो अभी कहाँ है, मतलब लोग ठट्ठा उड़ाएंगे, लेकिन अचानक क्या हो पड़ेगा, अचानक उन पर विनाश आ पड़ेगा, द्वार बंद हो जाएगा। यीशु ने भी कहा लूत की पत्नी को क्या रखो, समान रखो, मतलब ये हल्के में लेने वाली बात नहीं। अगर किसी इंसान की बातें हैं, इंसान का कथा कहानी ज्ञान है तो करो, बात नहीं, इग्नोर कर दो, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर परमेश्वर ने कहा, इसलिए लिखा है यदि आज तुम परमेश्वर की आत्मा की आवाज सुनो तो अपने मन को क्या नहीं करना, कठोर नहीं करना, जैसे किसनों ने किया, जैसे फिरौन ने कितनी बार, देखो फिरौन को कितने मौके दिए, कितने चमत्कार उसको दिए कि नहीं दिए, लेकिन अपने मन को क्या करता रहा, कठोर कर दिया। इजरायलियों को कितने मौके दिए लेकिन अपने मन को क्या करते रहे, कठोर। हमें कितने अवसर दिए जा रहे हैं, शायद आज आखिरी अवसर हो, शायद आखिरी हो, ऐसा सोचकर हमें चलना चाहिए। इसलिए तो लिखा है अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन क्या है, बुरे हैं। इन दिनों में जब हम रह रहे हैं, ये आखिरी दिन है, ये बुरे दिन है। आपको मालूम है 2022 से 2023 का जो साल आ रहा है, अगर प्रभु की आगमन में देरी, अगर हम जिंदा रहेंगे, देखना आज जो हमें सुविधा मिल रही है ना, ये मिलने वाली नहीं है, और पाप का जोर और बढ़ जाएगा, शैतान की ताकत और क्या होती जाएगी, और बढ़ती जाएगी, और विरोध बढ़ता जाएगा। हमारा शायद इस रीति से प्रार्थना करना भी क्या हो जाए, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे बताओ। ये उसमें लिखा है, यिर्मयाह में लिखा है अगर हम पैदल चलने वालों के साथ थक गए, प्यादों के साथ ही अगर हम क्या नहीं, देखो लिखा तो है, वचन कहाँ है, पढ़ेंगे उसका थोड़ा सा, मेरे ख्याल में यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह 12 अध्याय है और उसका 5 वचन है, 5 आयत है, पढ़ेंगे। तू जो प्यादों ही के संग या पैदल चलने वालों के संग ही दौड़ कर थक गया है, तो
बराबरी कर तो सकेगा घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा? और यदि भी तो शांति के इस देश में निडर है, परंतु यरदन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा? तो इसको बात को समझना है। क्या कहा जा रहा है? मतलब जब आसान रास्ता है, जब पैदल आराम से, यानी कि बड़े आराम से आप ये काम कर सकते हो, अगर तभी नहीं आप कर पा रहे इस काम को, तो जब ये काम मुश्किल हो जाएगा, विपरीत हालात हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे? हैं? बताओ आप। मतलब समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? अगर पैदल थोड़ा सा चला नहीं जा रहा, उसमें थक गए, तो भाई साहब ये मार्ग में तो हमें घोड़ों की बराबरी करनी है। क्या करना है? कमर कसना है, कमर बांधना है हमने। उद्धार इतना आसान नहीं है। मतलब परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमें बहुत कुछ क्या करना होगा। इसलिए लिखा है, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत नहीं हो तो इकट्ठे नहीं चल सकते। अगर दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो एक संग नहीं चल सकते, वो एक संग चल नहीं सकते हैं। तो इधर भी वही बात आई है कि लिखा है, जब प्यादों के साथ चलकर दौड़कर थक गए तो घोड़ों की बराबरी कैसे कर सकेंगे? यद्यपि तू शांति के देश में भी डरता है। वास्तव में इधर लिखा है, निडर लिखा है ना, जहाँ इधर आना है, यद्यपि तू शांति के देश में भी डरता है तो यरदन के आसपास के घने जंगल में, यहाँ डर है, जहाँ खतरा है, वहां क्या करेगा? मतलब जब कोई डर नहीं है तभी अगर तू क्या कर रहा है? डर रहा है। बिना बात के ही अगर डर रहा है, कोई खतरा नहीं है तो भी डर रहा है, कोई तुझे मार नहीं रहा फिर भी डर रहा है, फिर भी प्रभु को ग्रहण करने के लिए इतना डर। कोई सूली थोड़ा चढ़ा रहा है। अगर कोई सूली चढ़ाएगा तो फिर क्या करेंगे? नहीं आएंगे। हैं? आपको मालूम है, पहली सदी के विश्वासियों ने मालूम था उनको, अगर आज हम प्रभु को ग्रहण करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, यीशु को स्वीकार करेंगे, आज ही हमारी धन संपत्ति घर बार छीन लिया जाएगा, हमारे बच्चों को आग में जला दिया जाएगा, भूखे शेरों के सामने डाल दिया जाएगा। फिर भी वो क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? विश्वास कर रहे, बपतिस्मा ले रहे थे, प्रभु को जीवन दे रहे थे। भीड़ की भीड़, कितने कीमत दिया है उन्होंने इस उद्धार के लिए। हमने क्या कीमत दी? कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया। हम फिर भी डरे हुए। हाँ, सही दिन मिला हमको। हमें कोई क्रूस पर तो नहीं चढ़ाएगा। पहली सदी में कितने विश्वासियों को क्रूस पर चढ़ाया, भूखे सिंहों के आगे डाल दिया, मोमबत्ती की जलाए उनको क्या कर दिया? मोमबत्ती की तरह उनको जला दिया। मतलब फिर भी उन्होंने हंसते हंसते प्रभु के लिए क्या दे दिया? अपना सर्वस्व क्या कर दिया। मतलब जिन्होंने क्रूस को समझा है, जिन्होंने उद्धार को समझा है, वो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आपने इस चीज को समझा। इग्नोर वही करेगा, अनसुना वही करेगा, अनदेखा वही करेगा जिसका ध्यान अभी तक क्या नहीं, जिसने क्रूस अभी तक क्या नहीं किया, समझा नहीं है परमेश्वर के प्यार को, या अपनी नीच दशा को, या अपनी पापी दशा को अभी तक क्या नहीं किया, एहसास नहीं किया। आप मान लो डूब रहे हैं तो क्या करेंगे आप? हाथ पर मारेंगे। जब आप डूब रहे हैं क्या करेंगे? हाथ पर मारेंगे। और कोई नहीं है बचाने वाला, तिनके का सहारा ढूंढ रहे हैं, उस समय आपके पानी इधर तक आ गया, क्या करेंगे आप? चिल्लाएंगे कि नहीं? बिल्कुल। ऐसे ही जब तक एक व्यक्ति को ये एहसास नहीं होगा कि मैं मर रहा हूं, मैं पाप की दलदल में हूं और मुझे बचाए जाने की जरूरत है, जब तक क्या नहीं करेगा एक व्यक्ति, अपनी दशा को नहीं पहचानेगा, उसे उद्धार की जरूरत नहीं है। मैं पिछली बार भी कई बार बताया, ये काम पवित्र आत्मा का है, ये काम एक व्यक्ति के अंदर विवेक में होने वाला काम है। ये काम परमेश्वर के क्रूस की कथा के द्वारा, तेजो में सुसमाचार के द्वारा एक व्यक्ति को मालूम चलता है वास्तव में कि मैं एक पापी व्यक्ति हूँ और यीशु मसीह की क्रूस का जो मृत्यु थी उसका जिम्मेदार मैं हूँ।
मेरे अधर्म के कामों ने यीशु को नंगा किया है। मैं था वास्तव में, वो रोमी सिपाही नहीं थे, बल्कि मैं था जिसने यीशु को क्या किया है, इनकार किया और क्रूस दिया है। मतलब एक व्यक्ति के अंदर क्या आता है, ये एहसास आता है। तो इस चीज़ को हमने समझना है। तो इधर लिखा है जब शांति के देश में, अभी तो प्रार्थना में भी कोई रुकावट, कल को प्रार्थना में रुकावट आए, कैसे आएंगी? कल इधर भी कोई वो लेकर खड़ा होगा, उधर भी लेकर खड़ा होगा, और हमारे आगे कुछ रख देगा, इसको क्या करो, इसी पूछो, और नहीं तो लगी गोली किधर, फिर क्या करेंगे? फिर क्या कर पाएंगे बताओ? अभी तो देखो ना, शांति का देश है। ऐसे देश भी हैं जहां मसीह का नाम नहीं ले सकते। थाईलैंड, ऐसे इलाके भी हैं भाई जी जहां लोग तरस रहे हैं, कोई हमें वचन बताने वाला आ जाए, कोई हमें बपतिस्मा देने वाला आ जाए, कोई हमें बताए क्रूस की कथा, कोई हमें बताए उद्धार कैसे मिलेगा, क्या करना होगा। लोग तरस रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो क्या है, दिन रात क्या शांति के देश में है। और ज़्यादा मतलब हमें कुछ करने की, अभी तक कुछ करने की जरूरत, आसानी से क्या कर सकते हैं, उद्धार पाना सबसे आसान है। क्योंकि इसमें कोई पहाड़ चढ़ कर भक्ति थोड़ा करनी है। क्या करना है इसमें? विश्वास करना, अपने पापों को मान कर क्या करना है, विश्वास करना है। शरीर से बढ़कर हमारा प्राण और आत्मा। मैंने कई बार बताया कि ये शरीर सिर्फ हमारा क्या है, केले का छिलका है, थोड़े समय के लिए है, केले का छिलका है भाई। हमारा ध्यान अगर शरीर पर ही लगा हुआ है, हमारा ध्यान अगर संसार की बातों पर लगा है, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, अगर ये बातें हम देखते रहेंगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे उद्धार से हम क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। तो आप निकालिए, उसी में तीन आयत पढ़ेंगे, 2:3, इब्रानी 2:3। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं? मतलब अब हम मेरी तरफ देखो, अगर सदोम और अमोरा नहीं बचे, अगर नूह के समय वो पूरी मानव जाति और सारे जीव जंतु अगर नहीं बचे, कितने उदाहरण हैं। प्रभु यीशु ने कहा, अगर तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी इस रीति से क्या हो जाओगे, नाश हो जाओगे। अगर हम उद्धार को इग्नोर करेंगे, अगर मन फिराव को इग्नोर करेंगे, अगर सुनने के बाद भी अनसुना करेंगे, तो फिर बचने का फिर कोई रास्ता नहीं है। परमेश्वर का वचन साफ कहता है, इसलिए वचन कहता है, यदि तू आज उसका शब्द सुने तो अपना मन कठोर नहीं करना। हाँ देखो ना, उसने फिरौन ने अपना मन कठोर किया, इजराइलियों ने अपना मन कठोर किया, कितनी भलाइयाँ देखने के बाद भी। और यहूदा यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक चला, लेकिन उसने भी अनसुना किया। यीशु बीच बीच में बोलता था, तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा, तुम में से एक है जो क्या है, जिसका मन सही नहीं है। उसको भी अपने जीवन को जांचने का क्या था, मौका था। प्रभु अवसर दे रहा था, लेकिन उसने अवसर को क्या नहीं जाना, बहुमूल्य नहीं जाना। इसलिए आपको मालूम है, आखिर में फांसी लेकर मर गया। कौन? किसके साथ संग? उसका पास्टर कौन था? दुनिया में सबसे ऊंचा स्टैंडर्ड का पास्टर था, जिसने नहीं मन फिराना ना, तो नहीं वो फिराएगा नहीं। चाहे मतलब देखो, यीशु मसीह में तो कोई दोष नहीं था, है? और आपको मालूम है, आखिरी समय तक भी उसने क्या कहा? पतरस को शैतान कहा, हे शैतान दूर हो जा। लेकिन यहूदा क्या कहा? हे मित्र। जब उसको पकड़वाने के लिए आया, हे मित्र तुझे जो करना है कर ले। लेकिन फिर भी यहूदा ने इतने अवसरों को क्या कर दिया, खो दिया। आखिर में जब यीशु को उसने पकड़वा दिया और उसने बेच दिया, पैसे ले लिए, तब जाकर उसका विवेक उसको खाने लगा, अरे तूने ये क्या किया है। और आपको मालूम है, फांसी लगाकर क्या हो गया?
और प्रभु ने उसके विषय में कहा, अगर तू पैदा ना होता तो कितना भला होता, कितना अच्छा होता। मतलब अवसर को क्या नहीं समझा, बहुमूल्य नहीं समझा। इफिसियों 5:15 में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन क्या है, बुरे हैं, प्रभु के आगमन के दिन है। एक का एक दुनिया पर विनाश आ पड़ेगा। जैसे नूह के दिन थे आज वैसे ही दिन है, जैसे लूत के समय में था आज ऐसे ही है। दुनिया में बुराई, पाप और दुनिया में जो फैली हुई बुराई है, मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सब प्रभु यीशु मसीह के आगमन के संकेत हैं। परंतु प्रभु का सुसमाचार सब जातियों में जा रहा है, सब लोगों में सुनाया जा रहा है, परंतु कितने मन फिरा रहे हैं, कितने उद्धार पा रहे हैं, कितने ऐसे हैं। मतलब बार बार वचन सुनने के बाद भी हम क्या नहीं हो पा रहे, मतलब सीरियस नहीं हो पा रहे। जिन्होंने उद्धार पाया उन्होंने और सीरियस होना लिखा है, अपने उद्धार के काम को डरते और कांपते हुए क्या करो। उद्धार के 3 चरण है। उद्धार पाना सिर्फ नहीं है, उद्धार पाते जाना है, और फिर उद्धार पाएंगे जब यीशु आएगा। तो इस करके हमने परमेश्वर के वचन से इस बात को समझना है। देखो 3 वचन एक बार फिर से पढ़ें आप, 2 का 3। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई हाँ। और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। हाँ, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। हाँ, अगर आप आगे पढ़ोगे ना, इसमें 3 वचन में, 4 अध्याय में, 3 अध्याय में आप वो ही देखो कितने उदाहरण दिए गए। थोड़ा सा आप इसका पढ़ो, अविश्वास के प्रति चेतावनी, 3 का 7 से पढ़े जरा। हाँ, इब्रानियों का ही 3 अध्याय का 7 से। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। आमीन। यानी कि जो आप सुन रहे हैं, अगर ये बुढ़ी माँ की कहानी है, अगर ये कथा है, अगर ये कुछ और है, तो कोई बात नहीं, इग्नोर हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये जीवन का वचन है, ये उद्धार का वचन है, ये पापों की क्षमा का वचन है, ये पवित्र परमेश्वर से मेल मिलाप का वचन है, अगर ये ऐसा सुसमाचार है जो प्राणों को बहाल कर सकता है, प्राणों को बचा सकता है, तो फिर इसको इग्नोर करना नहीं, अपने प्राणों को नाश करना है। इस चीज को हमने क्या करना है, समझना है। सिस्टर लोगों ने भी समझना है। शायद आगे इतना मौका नहीं मिलेगा, या शायद आने वाले दिनों में और विरोध क्या होगा, बढ़ेगा। हमारी आज़ादी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इस करके जब इतना आसान मौका प्रभु ने हमें दिया है, तो हमें इस मौके को क्या नहीं करना चाहिए, गंवाना नहीं चाहिए। अवसर को बहुमूल्य समझें। ऐसे अवसर किसको नहीं मिले। आपको मालूम है, आज भी संसार में आज अगर देखें सुबह से लेकर अब तक, आपको मालूम है, कल कई पीछे सी एक प्रभु का जन्म बता रहे थे प्रभु का दास, के 1 सेकंड में कितनी मौत होती है, 1 सेकंड में रोज। हाँ, बता रहे थे 1 सेकंड में कितनी मौत, मतलब हर दिन दुनिया पूरे संसार में। और यशाया 5 अध्याय में भी, यशाया 5 अध्याय में भी लिखा है, उसमें कहता है, लिखा है, अधलोक ने बेपरिणाम अपना मुंह पसारा है और भीड़ की भीड़ उसमें जा रही है। अधलोक कभी क्या नहीं होता, तृप्त नहीं होता। कितनी भीड़ जा रही है उसमें, क्यों जा रही है? परमेश्वर कहता, मेरे ज्ञान के ना होने के कारण लोग क्या हो रहे हैं, तो मतलब उनको देखो ना, कितनी दुनिया को बेचारों को एक बार भी शायद सुनने का क्या नहीं मिला, मौका नहीं मिला। लेकिन हमें हर रोज अगर सुनने का मौका मिल रहा है, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें मौके को खोना नहीं चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन साफ रीति से कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं। प्रभु के आगमन के दिनों में हम रह रहे हैं, मन फिराने के दिन है, पश्चाताप करने के दिन है, परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो, ये दिन है। इसे लिखा है, 2 चिते लोगो, आप क्या करो, रो, दुखी हो, शोकित हो, और क्या करो, तुम प्रभु की ओर फिरो, वो भी तुम्हारी ओर फिरेगा।
अगर फिरेंगे नहीं तो इस करके हम प्रत्येक ने जिन्होंने मुक्ति पाई है, जिन्होंने उद्धार पाया, उन्होंने डरते कांपते अपने उद्धार के काम को और पूरा करना है। और जिन्होंने भी नहीं पाया, मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इसको इग्नोर ना करें, इग्नोर ना करें। देखो आगे पढ़ो थोड़ा सा, और उसका 8 भी पढ़ो। तो अपने मन को कठोर ना करो, हाँ जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, हाँ, जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। हाँ। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा। 40 साल तक उन्होंने परमेश्वर के काम देखे, बादल की छाया में चले, अग्नि की ज्वाला में परमेश्वर ने चलाया, स्वर्ग से रोटी खिलाया, चट्टान से पानी पिलाया, और उनसे आमने सामने परमेश्वर ने क्या करी थी? बात करी थी। सबने परमेश्वर को देखा है। परमेश्वर को देखेगा मतलब सिनाई पर उसकी उपस्थिति को सबने देखा है और उसकी आवाज अपने कानों से सुना है। फिर भी इतना परमेश्वर की भलाई चखे हुए मिस्र की भयानक गुलामी से निकले हुए लोग भी क्या हो गए? जंगल में नाश हो गए। अपना मन क्या करते रहे? बार बार कठोर करते रहे। मिस्र से तो निकल गए, लेकिन मिस्र उनके अंदर बसा हुआ था, मिस्र उनके अंदर से नहीं निकला। इस करके आज हम उद्धार क्या है? संसार में से प्रभु ने हमें चुना है, अलग करता है परमेश्वर हमें, और हमारे अंदर से भी किसको निकालता है? संसार को निकालता है। न केवल हमने संसार में से निकलना है, बल्कि हमारे अंदर से भी संसार ने निकलना है। संसार की इच्छाएं, संसार की रीति, संसार के मतलब क्या है? संसार के ऊपर दंड की आज्ञा हो चुकी है। जैसे सदोम पर, अमोरा पर दंड की आज्ञा हो चुकी थी। इस करके इधर चेतावनी दी जा रही है मेरे प्यारे भाई बहनों। आज चेतावनी का वचन है, आज उद्धार का वचन है, आज मन फिराव का वचन है। जिन्होंने हमने चीज को समझा, अगर हमने उद्धार पाया है तो भी देखो ना, इजरायलियों ने उद्धार पाया था लेकिन फिर भी बिगड़ गए, नाश हो गए। तो हम ये ना कभी भी सोचें कि हमने उद्धार पा लिया तो हम सुरक्षित हैं। हाँ, निश्चय सुरक्षित है, परंतु कब सुरक्षित है? जब हम मसीह में बने रहते हैं, उसके प्रेम में, उसकी आज्ञा में, उसके वचन में जब बने रहते हैं। अगर हम उसका वचन नहीं मानते तो फिर हम उसमें नहीं है। तो इस करके हमें डरते कांपते हुए अपने उद्धार के काम को पूरा करना। हर दिन मतलब वचन को इग्नोर ना करें। सुबह शाम क्या करें? अपनी प्राथमिकता, पहले हमारी प्राथमिकता थी शरीर की बातें, अब हमारी प्राथमिकता आत्मिक बातें होनी है। अगर ये प्राथमिकता नहीं होगी हमारी, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम क्या हो जाएंगे? हम भी क्या हो जाएंगे? संसार के साथ दोषी ठहरेंगे। परंतु प्रभु हमारी ताड़ना भी करता है, लिखा है ताकि तुम संसार के साथ क्या ना ठहरो, दोषी ना ठहरो। परमेश्वर हमें प्यार करता है। अगर हम बच्चों से सचमुच प्यार करते हैं तो उनकी गलती पे टोकेंगे नहीं उनको? बिल्कुल टोकेंगे। अगर वो कुएं की तरफ जा रहा है, विनाश की तरफ जा रहा है, बिजली की तरफ जा रहा है, आग की तरफ जा रहा है, हंस के देखेंगे? और देखो हंसेंगे उसकी तरफ? हंसेंगे नहीं हम उसकी तरफ, टोकेंगे उसको। क्या कर रहा है? हाँ, और समझाएंगे। अगर नहीं समझ रहा है तो बच्चे को क्या भी करेंगे? आपको मालूम है दुनिया आग की तरफ जा रही है। इसे लिखा है आग में से बहुतों को झपट कर क्या कर लो? निकाल। अब हम जिन्होंने उद्धार पाया है, हमारा कर्तव्य बनता है हमारे भाई बहनों के सामने हम क्या रखें? हम ऐसा व्यवहार रखें ताकि वो भी क्या हो जाएं? वो भी उद्धार पाएं, बच जाएं। ठीक है ना? तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, थोड़ा सा देखो और हम पढ़ेंगे इसका 9 वचन भी पढ़ेंगे। और कहा इनके मन सदा भटकते 10 वचन से ही 10। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। देखो आज भी कितने लोग ऐसे हैं, प्रभु को जानकर भी प्रभु को जाना नहीं है, प्रभु में आकर भी प्रभु में नहीं है। कलीसिया में आगे शायद, लेकिन प्रभु में आए नहीं है, या प्रभु उनमें आया नहीं है। अब देखो, हम कलीसिया में आना आसान है, लेकिन प्रभु हम में आना आसान नहीं।
प्रभु हर किसी के अंदर आता नहीं। पहले दरवाजा खटखटाता है। जो कोई द्वार खोलता है। हाँ, जबरदस्ती दुष्ट आत्मा घुसती है। हाँ, परमेश्वर जबरदस्ती किसी के जीवन में घुसता नहीं है। जब तक एक व्यक्ति क्या नहीं करता, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर तरस का, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन को बदल, मुझे उद्धार दे, मुझे छुड़ा प्रभु, तब तक क्या नहीं करता प्रभु, किसी के अंदर आता, नहीं। खटखटाता रहेगा, खटखटाता रहेगा, कायल करता रहेगा। तो इस करके हमने समझना है, उद्धार को हमने क्या नहीं समझना, इग्नोर नहीं करना, हल्का नहीं समझना। मन फिराव को, बपतिस्मे को हमने कभी भी हल्का नहीं समझना। ये बहुत, आपको मालूम है, बपतिस्मा या उद्धार एक व्यक्ति को नरक से निकालकर स्वर्ग में बिठा रहे हैं। किधर से निकालकर? नरक से। नरक से। तो छोटी बात नहीं है, उद्धार बहुत बड़ा विषय है। इस करके आगे भी थोड़ा सा हम पढ़ेंगे उसका 11 वचन। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने ना पाए। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। हाँ, इधर परमेश्वर क्या करे, 40 साल उनको अवसर दिया। देखो कितना अवसर दिया, 40 वर्ष। हमें 40 वर्ष नहीं अवसर मिलेगा, उनको तो एक देश में से दूसरे देश में लेकर जाना था। हमें नरक से निकालकर स्वर्ग में बिठाना है, स्वर्गीय स्थानों में बिठाना है। परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर से हटना है। शैतान ज्यादा खतरनाक है कि परमेश्वर? क्रोध की आग, नरक की आग शैतान ने नहीं बनाई, शैतान तो खुद उधर ही जाने वाला है। क्रोध की आग या नरक परमेश्वर लिखा है, परमेश्वर की सुवास उसे क्या करती है, सुलगाती है। वहां का कीड़ा कभी मरता नहीं है, वहां की आग कभी बुझती नहीं है। आंखों में से कीड़े निकलेंगे, कानों में से कीड़े निकलेंगे, नाकों में से कीड़े निकलेंगे, और शैतान भी क्या मारेगा, बड़े बड़े भाले मारेगा ऐसे। और आग क्या, ऐसा भयानक वहां क्या होगा, दृश्य होगा। इंसान क्या करेगा, फिर कहाँ मौका है, फिर तो अनंत काल के लिए पश्चाताप है, वहां पछतावा है। ओहो, एक ही आवाज आ रही है, तूने अवसरों को खो दिया। नरक में से आज पता क्या आवाज आ रही है, तूने अवसर खो दिया। उनके पास ये है, इस पर विश्वास करें। क्योंकि धनवान क्या कह रहा था, हे पिता अब्राहम, अगर मेरी जीभ को कोई ठंडा नहीं कर सकता तो मैं जाकर लाजर को भेज, मेरे भाइयों को जाकर बताए ये दशा, ताकि वो भी इधर ना आ जाए। अब आए इसको भाई याद, अब आए इसको अपने घर के याद, और अब आई इसको चिंता। अब वो ही जो कोढ़ी था, जिसको देखकर नाक बंद करके निकलता था, जिसकी कभी इसने थोड़ी चिंता भी नहीं करी, अभी उसी कोढ़ी को कह रहा है लाजर को। हालांकि उधर कोढ़ी नहीं था लाजर, लेकिन फिर भी जो लाजर से घृणा करने वाला व्यक्ति था, अब उसी लाजर के, जिस लाजर को शायद कोढ़ लगा हुआ था, कुत्ते जिसके घाव चाटते थे, अभी उसी लाजर के हाथों से पीने के लिए क्या है ये, कह रहा एक बूंद मेरी जीभ को क्या कर दे, ठंडा कर दो। मैं ज्वाला में क्या कर रहा हूँ। परमेश्वर की योजना ये नहीं है कि हम डरें, डर कर नहीं उद्धार पाना, लेकिन क्रूस को समझना है, इस महान उद्धार को मेरे प्यारे भाई बहनों समझना है हमने। तो इसलिए इधर इजरायलियों का विषय बताया गया है। फिर आखिर में परमेश्वर ने क्या कहा, जैसे नूह के समय में भी जब लोगों ने क्या नहीं किया, विश्वास नहीं है, तो एक दिन फिर खोल दिए झरोके। किसके? आकाश के झरोके खुल गए, समुद्र के झरोके खुल गए, और जब लोग डूबने लगे फिर चिल्ला रहे हैं। और फिर क्या आवाज आ रही है, किश्ती में से क्या आवाज आ रही है, दरवाजा परमेश्वर ने क्या कर दिया। आपको बहुत अवसर दिए गए थे, लेकिन आपने अवसर को क्या नहीं समझा, बहुमूल्य नहीं समझा, और सब कुछ नाश हो गया। जिसके पीछे लगे हुए थे, जिसके लिए जी रहे थे। आपको मालूम है, नूह अपने सारे घराने समेत क्या कर रहा था, अपने बिजनेस, व्यापार, खेती बाड़ी छोड़कर क्या बना रहा था, जहाज बनाने में लगा हुआ है।
इनको भी चाहिए था कि हम भी जहाज बनाएं, हम भी क्या करें, विश्वास करें परमेश्वर पर, हम भी मन फिराएं और हम भी क्या करें, परमेश्वर के न्याय से बच जाएं। लेकिन उनको मौका मिलने पर भी उन्होंने मौके को क्या नहीं किया, नहीं भुनाया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें ये लिख कर क्यों दिया है, लिख कर क्यों दिया, ताकि हम गंभीर हो जाएं। ये कोई इंसान की बुढ़ी माँ की कहानी नहीं है, कथा नहीं है, बल्कि ये वचन सच्चा वचन है। और वचन या उद्धार इतना ज़रूरी है हर एक इंसान के लिए। इसको अगर इंसान इग्नोर करेगा तो फिर शायद कल ना आए, कल ना आए। तो इसलिए हमारी जितनी आवश्यकता, देखो हमारे शरीर के लिए, परिवार के लिए कितने प्रोग्राम हम बनाते हैं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, पढ़ाई भी करनी है, ये सब कितने प्रोग्राम है। लेकिन जो सबसे बड़ी ज़रूरत है हमारी, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहले जो चाहिए चीज़, वो अभी तक शायद हम में से कईयों ने क्या नहीं करी। तो जो बातें हमने सुनी है उसको क्या कर रहे हैं, इसका मतलब फिर उससे बहक रहे हैं, अनसुनी कर रहे हैं। इधर एक चेतावनी दी जा रही है, देखो 12 वचन क्या कहता है। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। यानी कि ये मन बहुत बुरा और अविश्वासी मन है, ना हो, जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो इस उद्धार के बारे में, पापों की क्षमा, परमेश्वर से मेल, मुक्ति, उद्धार, इन बातों को क्या करते रहो, लोगों को एक दूसरे को समझाते रहो। और ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना। तो इधर लिखा है मेरे प्यारे भाई बहनों, लिखा है ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर, यानी कि पाप क्या करता है, एक व्यक्ति के मन को कठोर करता है। अगर पाप को हल्का लेंगे, शैतान को भी हल्का लेंगे, वचन को हल्का लेंगे, इसे लिखा है शैतान को अवसर ना दो। अवसर का मतलब अवसर ढूंढ रहा है वो। शैतान क्या ढूंढ रहा है, अवसर ढूंढता है। इसे लिखा है अगर तुम में से लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, तो शाम को हो गया तो सुबह तक क्या कर लो, या सुबह हो गया तो शाम तक क्या कर लो, नहीं तो शैतान को अवसर दे रहे हैं आप, वो घुसेगा आकर। और पाप भी लिखा है, कैन को कहा गया था पाप तेरे द्वार पर दुबका हुआ और उसकी लालसा तेरी हो रही। यानी कि एक इंसान को देखो, पाप भी घुसने के लिए उसके अंदर क्या है, तैयार है। शैतान फिर से अपने कब्जे में ले लेने के लिए फिर से क्या है, तैयार है। किसने बचना है, किसने बचना है, खुद बचना है, मैंने और आपने खुद। उद्धार मुझे चाहिए, उद्धार की मुझे जरूरत है, परमेश्वर को मेरी नहीं बल्कि मुझे परमेश्वर की जरूरत है, मुझे संगति की जरूरत है। कई बार हम क्या करते हैं, बहुत सारे, हम नहीं होंगे तो और बहुत सारी जगह हमने देखा है, मतलब विश्वासी सोचते शायद पास्टर को मेरी जरूरत है या प्रभु को मेरी जरूरत है, मुझे नहीं जरूरत। वास्तव में जरूरत प्रभु को है हमारी, हमें जरूरत है। प्रभु को क्या फर्क पड़ता है, चाहे हमें जरूरत है प्रभु को, हमें चाहिए हमारी जरूरत है परमेश्वर हमारी जरूरत है भाई। बिना परमेश्वर के मौत है। एक समय था परमेश्वर से इंसान का संबंध टूटा नहीं था, लेकिन डर भी नहीं था। परमेश्वर के साथ था, मौत नहीं थी, भय नहीं था, कुछ नहीं था, गुलाम नहीं था। लेकिन जब से संबंध टूटा है, जब से इंसान पाप का गुलाम हो गया, तब से इंसान की सबसे पहली जरूरत क्या है, परमेश्वर से मेल है। लेकिन आपको मालूम है कितने युग बीत गए थे, वो पाप का दीवार बीच में से हटा नहीं था, वो पर्दा हटा नहीं था। कितने निर्दोष बलिदान चढ़ गए थे,
लेकिन आपको मालूम है जब से वो बलिदान हुआ उस समय से तो क्या है, आज उद्धार का दिन है। जो भी सुनता है उसके लिए आज ही उद्धार का दिन है। इसलिए 3000 लोगों ने जिस दिन सुना सुसमाचार उसी दिन क्या किया, बपतिस्मा लिया, मन फिराया और परमेश्वर से क्या कर लिया, मेल कर लिया और उसमें शामिल हो गए, वो मसीह में आ गए। तो इस करके ऐसे बड़े उद्धार से मेरे प्यारे भाई बहनों, बच्चे हों बड़े हों, जो भी इस वचन को बाद में भी सुने, आपने समझना है दुनिया में सबसे पहला काम करने वाला क्या है, अपने पापों की माफ़ी पाना, परमेश्वर से मेल करना। और आत्मा मरी हुई है, इसमें क्या आना है, जीवन आना है, बहुत सारी बातें हैं। तो इस करके हमने क्या करना है, आपको मालूम है इजरायलियों को भी बहुत सबको चेतावनी देता रहा है परमेश्वर। उस समय नूह के समय में भी नूह ने बहुत चेतावनी दिया इजरायलियों को, परमेश्वर ने बार बार चेतावनी दिया। आप अगर आप देखो इसमें आप पढ़ो 4 अध्याय का 2 वचन पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि हमें उन्हीं की तरफ सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हो। हमें भी उन्हीं की नाई सुसमाचार सुनाया गया। किन को सुसमाचार सुनाया गया? लूत की पत्नी को। तो यही बोला था कि नहीं बोला था? लेकिन क्या होगी, स्वर्ग दूतों ने पकड़ कर निकाला। हाँ, इतना देखने हाथ पकड़ कर बाहर निकाला। और फिर भी क्या अच्छा लग रहा है, संसार पीछे मुड़कर देख रही है। नासवान चीजों पर कितना मन लगा हुआ है, जिन पर परमेश्वर का न्याय गिरने वाला है उस पर कितना मन लगा हुआ है। धन पर, दौलत पर, घर पर, परिवार पर, आदर पर, इज्जत पर, ये सब क्या होने जा रही है, विनाश आने वाला है, विनाश आने वाला है। सच में मैं डरा नहीं रहा किसी को भी, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है और ये हकीकत है। आज कोई भी इस वचन को सुने तो अपने उद्धार की चिंता करे मेरे भाइयों, अपने उद्धार की चिंता करें। परमेश्वर से अभी भी अगर आपका मेल नहीं हुआ, पापों की माफ़ी नहीं पाई, शैतान से, पाप से छुटकारा नहीं पाया, अंधकार के वश में अभी भी हैं, तो अगर अभी भी आप जंगली में लगे हुए हैं तो आपकी सबसे पहली चिंता आपके उद्धार की होना है। रोटी से बढ़कर, कपड़े से बढ़कर, संसार से बढ़कर आपकी चिंता किस में होना है? तो इधर लिखा है हमें भी उन्हीं की नाई सुसमाचार सुनाया गया, परंतु पढ़ो ना 2, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। देखो सुसमाचार विश्वास के साथ कब असर करता है, जब विश्वास के साथ अंदर बैठता है। अब सुनने से कोई लाभ थोड़ा होगा अगर उसको क्या ही नहीं किया, विश्वास के साथ क्या नहीं किया, उसको स्वीकार नहीं किया। तो इधर लिखा है यदि आज उसका शब्द सुनो तो अपने मन को क्या ना करो, कठोर ना करो। आपको मालूम है इंसान के मन को कठोर क्या चीज करती है? इंसान को कठोर क्या चीज करती है? अनाज्ञाकारिता। आज्ञा है परमेश्वर की मन फिराना, बपतिस्मा लेना, आज्ञा स्वर्ग की। लिखा है अज्ञानता के समयों पर परमेश्वर ने ध्यान नहीं दिया, परंतु अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। जब आज्ञा नहीं मानते हैं तो क्या हो जाता है, फिर मन कठोर हो जाता है। बस प्रार्थना कर, बोतल दे दो। मन क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। क्या चीज करती है कठोर हमारे मन को? क्या चीज करती है आपको मालूम है? आज भी हम सीख रहे थे, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, शुरू से ही कहा था कि मैं तेरे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय। मांस का मतलब जिसमें क्या है, दुख है, दर्द है, एहसास है, भावना है, मतलब जो जिंदा है। पत्थर में कोई जीवन नहीं है। पत्थर में क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। पत्थर के ऊपर तो माथा मारेंगे तो माथा ही फूटेगा, लेकिन मांस के ऊपर दर्द होगा। मांस के ऊपर मारेंगे भी तो इतना दर्द नहीं होगा। दर्द किसको ही होगा? तो इस चीज को आपने समझना होगा। मतलब पाप क्या कर देता है,
हम पिछले दिनों उधर परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं निष्कलंकता के युग में कैसे इंसान भरमाया गया, कैसे हवा भरमाई गई। और आपको मालूम है, बस अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं, आज हमारा यही विषय था कि ऐसे बड़े उद्धार से हम क्या ना रहें, निश्चिंत ना रहें, निर्णय लें, हम निर्णय लें, अपने उद्धार की चिंता करें। रोटी से बढ़कर, कपड़े से बढ़कर, घर से बढ़कर, बच्चों से बढ़कर, संसार से बढ़कर अपने उद्धार की चिंता करें, अपने परमेश्वर से मेल मिलाप की चिंता करें। शायद कल ना आए, शायद आज प्रभु आ जाए। आप चिंता करें, रात में जब आप सो रहे हैं आपको ये डर आना चाहिए, अगर प्रभु सुबह तक तो आ गया मेरा क्या होगा। अगर आज भी अगर सुनने के बाद भी अगर 8 घंटे पढ़कर हमें कोई होश ही नहीं है, मतलब अंदर क्या ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं हो, अंदर थोड़ा सा भी बेचैनी नहीं है कि मुझे उद्धार अभी तक मेरा नहीं हुआ, आज प्रभु आ गया तो मेरा क्या होगा, हो जाएंगे। तो फिर तो देखो कोई कुछ कर नहीं सकता। तो इस करके जब भी ये वचन सुने, हम प्रार्थना के साथ सुने और क्या करें। तो हम वो विषय सीख रहे थे कि कैसे आपको मालूम है पाप का परिणाम क्या हुआ। इंसान का 3 बातें घटी। जब आदम और हवा ने फल खा लिया तो सबसे पहले आपको मालूम है पाप का जो परिणाम हुआ, बहुत सारी घटनाएं घटी। पापी तो हो ही गए, नंगे तो हो ही गए, परमेश्वर से संबंध तो टूट ही गया, मर तो गए, शैतान के अधिकार में तो आ ही गए। लेकिन और भी जो काम हुआ, सबसे पहले उनका क्या हुआ, खुद को देखने का क्या बदल गया, नजरिया बदल गया। खुद को जी मैं कुछ हूँ, खुद को देखने का मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ, नजरिया बदल गया ना, उनका विवेक उन्हें दोषी नहीं ठहराता था। उनमें कुछ भी दोष का भावना था ही नहीं, निष्कलंक थे, निर्दोष, पवित्र थे। पवित्र नहीं बोल सकते लेकिन निष्कलंक थे, इनोसेंट थे। लेकिन अचानक क्या हो गया, अब क्या कर रहे हैं, अपने आप को ढांप रहे हैं। मतलब आदम अपने आप को देखने का, पाप को क्या करेगा कि व्यक्ति को खुद को देखने का नजरिया बदल। अब वो क्या करेगा, अपने आप को ढांपेगा। और बुद्धि तेज हो गई। कैसे ढांपेगा, अंजीर के पत्ते क्या कर रहा है बैठकर, देखो कितनी अकल आ गई, सिलाई कर रहा है। तो सबसे पहले खुद को देखने का नजरिया बदल गया, फिर अपने साथ वाले को भी देखने का नजरिया। मैंने तो खाया, तू भी खा। और उसने खाया, पहले तो कह रहा था ये मेरी हड्डी में की हड्डी है, अब कह रहा तूने दी थी। यानी कि दोष किसके ऊपर, परमेश्वर को लगा दोनों। देखो यीशु मसीह के ऊपर सारी दुनिया ने दोष लगाया, लेकिन वो चुप रहा। लेकिन हमारे ऊपर, या हम क्या करते हैं, जब हम किसी दूसरे पर दोष लगाते हैं ना, हमारी तरफ कितनी है, 3 एक ऊपर है, 3 हमारी तरफ। देखो यीशु ने दोष नहीं लगाया, यीशु ने सब क्या कर लिया, हमारे पाप, अधर्म, श्राप अपने ऊपर ले लिया और कहा पाप इन्हें माफ कर। लेकिन आपको मालूम है आदम ने क्या किया, हम आदम की संतान है। आदम ने क्या किया, अपने पाप को मान भी नहीं रहा, एहसास भी नहीं कर रहा, ऊपर से क्या कर रहा है, दोष किस पर लगा रहा है, परमेश्वर पर, तूने दिए, अपनी पत्नी पर दोष लगा रहा है। और वो क्या कह रही है, वो सांप कह रही, सांप ने बेगा, यानी कि अपनी गलती क्या नहीं नजर आ रही, नहीं हम गलती अपने पाप क्या नहीं नजर आ रही। और परमेश्वर से इंसान क्या करे, परमेश्वर को देखने का भी नजरिया, खुद को देखने का नजरिया बदला, दूसरे को देखने का नजरिया बदला, और परमेश्वर को भी देखने का नजरिया। अब परमेश्वर से भाग रहा है, छिप रहा है। आपको मालूम है जिसके अंदर ये चीज होगा ना, ये पाप का स्वभाव होगा, दूसरे पर दोष लगाना, अपने आप को ढांप लेना, दूसरे को दोषी ठहरा देना, अपने आप को ढांप लेना दूसरे पर। जब कोई ऐसा करता है ना, समझ लो क्या है, वही आदम है, ये भी इन्वॉल्व है बीच में। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे सामने कितने उदाहरण हैं जिन्होंने अपने मन कठोर किए। देखो परमेश्वर मौके के साथ आया था, कहाँ, अदेन की वाटिका में परमेश्वर मौके के साथ आया था। आते नहीं बोला निकलो यहां से,
आते ही बोला क्या? ना। आते क्या बोला? हे आदम, हे आदम, तू कहाँ है? आवाज आ रही कोई? बोलना चाहिए था ना, हे परमेश्वर मैंने क्या किया है, गलती कर दी। गुनाह किया है प्रभु, मैंने पाप किया है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा था, जो तूने मना किया था प्रभु, मेरे पाप से मुझे क्या कर, मानना चाहिए था। लेकिन क्या नहीं कर रहा है, दोष दूसरे पर लगा रहा है। सबूत क्या है कि ये पापी हो गया? ये ही सबूत है। पाप का स्वभाव ही ये है, अपने गुनाह कभी स्वीकार नहीं करेगा और दूसरों पर क्या लगाएगा, दोष लगाएगा। और परमेश्वर के निकट थोड़ा आ रहा है, परमेश्वर से क्या कर रहा है, दूर जा रहा है। तो पाप इंसान को क्या क्या प्रभाव डालता है, खुद को देखने का नजरिया देखो। अब इसको कोई बता नहीं रहा कि तूने पाप किया है, परमेश्वर तो बाद में आ रहा है, लेकिन अब इसका विवेक ही इसे क्या कर रहा है, दोष लगा रहा है। अब जब एक इंसान पाप का एहसास, पाप का स्वभाव अंदर है और पाप किया है, तो अंदर उसका विवेक उसे, अब इससे कहाँ भागोगे? परमेश्वर से तो भाग गए, संगति से तो भाग गए, पास्टर से भाग गए, दूसरे विश्वासी से भी आप भाग के दूर चले गए कहीं। रात में भी ये खाएगा विवेक, रात में भी दोषित है, तूने गलती कर रही है। लेकिन हम विवेक की आवाज को भी क्या करेंगे, दबाते रहेंगे। रात में भी कई बार विवेक क्या बोलेगा, आज तूने उसके साथ जो किया सही नहीं किया, आज इधर तूने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, आज मैंने ये नहीं करना था, ये मैंने किया। विवेक क्या करेगा, दोष लगाएगा। लेकिन विवेक सही है, परमेश्वर ने हम सब के अंदर विवेक डाला है, लेकिन विवेक की भी जब नहीं सुनेंगे, प्रभु की जब नहीं सुनेंगे, तो ये भी पत्थर होता जाए, कठोर मन क्या होता जाएगा, कठोर। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। अगर आज आपको विवेक, मुझे और आपको हमारा विवेक अगर कायल करता है, अगर आज हमें ये वचन एहसास करा रहा है कि मुझे बचाए जाने की ज़रूरत है, मन फिराने की ज़रूरत है, मेरा जीवन परमेश्वर को प्रसन्नदायक नहीं है, मेरा जीवन प्रभु को दुख देने वाला है। इजराइलियों से परमेश्वर दुखी था, परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था। भले ही उनको मन्ना खिला रहा था हर दिन, भले ही उनको चट्टान से पानी पिला रहा था, भले ही उनको बादल की छाया में चलाया, लेकिन परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था। सवाल आज ये है, क्या परमेश्वर मेरे जीवन से आज प्रसन्न है? हनोक को उठाए जाने से पहले उसकी गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने उठाए जाने से पहले अपने इस जीवन के द्वारा अपने मालिक को, अपने सृजनहार को, अपने उद्धारकर्ता को प्रसन्न करना है। और वो प्रसन्न कैसे होता है? विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, और हमारा विश्वास हमारे कामों में दिखना है। याकूब कहता है, बिना कर्म के विश्वास मुर्दा है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। ब्रदर प्रभु से प्रार्थना करें, अगुवाई करें। हालेलुया, धन्यवाद हो शिव, धन्यवाद हो प्यारे पिता परमेश्वर। आज ही सच में, आज ही उद्धार का दिन है। हमारे बहुत ऐसे हमारा भाई बहन परिवार के लोग हैं जिन लोगों ने पूछे अभी उद्धार का वो खुशी का अनुभव नहीं किया। परमेश्वर हमारी प्रार्थना इन दोनों प्रभु जी, हमारे घर से जागृति आए। आमीन। लोग सच में प्रभु जी मन फिराए। आमीन। प्रभु जी ये मन फिराए परमेश्वर, और हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, जितने भी हमारा भी बच्चे लोग वचन सीख रहे प्रभु, इनको भी समझ और ज्ञान दे। आमीन। इनका विवेक, इनको दोष लगाए, तुमने गुनाह किया, तुम अपराधी हो, और ये भी इस उद्धार का खुशी में शामिल हो जाए प्रभु। और हमारे परिवार के लोग जिन लोगों ने वचन सुन लिया लेकिन अभी हमारे बीच में है नहीं काफ़ी दिनों से, परमेश्वर उनके मन को भी कायल कर दे परमेश्वर, ताकि वो भी वजह उद्धार की खुशी में शामिल हो जाए। हम सब एक हो जाए, आपके देह बन जाए, और आपकी मर्जी पूरी हमारी पूरी हो जाए परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है प्रभु। आपने सच में अपने दास के द्वारा मुझे हमसे बातें की, हमें सिखाया कि उद्धार क्या है, ये कितनी गंभीर विषय है। इसलिए परमेश्वर आने दिनों में अगर आपकी मर्जी तो हम सब पानी का बत्तीसवां लेके और जो उद्धार के मार्ग चलने के लिए आप सहायता करना। जी आपने मेरा प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।